And I bring greetings from my country, my church in Durban, South Africa. मैं अपने देश से और अपने चर्च से, आपके कलीसिया से आपके लिए सलाम लाया हूँ। I'm blessed and honored to have this opportunity. और मैं आशीषित हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये मौका मेरे को मिला है। And I want to thank the man of God, Pastor Rajesh, और मैं परमेश्वर के दास पास्टर राजेश का धन्यवाद करता हूँ for the opportunity to share God's word. कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बोल I सकूं। greet his wife, his family, and all the leaders and all the members of the church. और मैं आप सबको सलाम करता हूँ, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को। If you have your Bible tonight, turn with me to Mark chapter 6. और अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो मेरे साथ मरकुस और उसका 6 अध्याय निकाल लें। Mark chapter 6 verse 43. और उसकी 43वीं आयत। I'm going to read from Mark chapter 6 verse 43 to verse 52. और मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस उसका 6 अध्याय और उसकी 43 से 52वीं आयत तक। If possible, I think you're reading हिंदी में पढ़ेंगे। और उन्होंने टुकड़ों के 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मछलियों में से भी, जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। Starting from 39? from verse 43. And they took up 12 baskets full of fragments. From verse 43 to verse 52. ठीक है सिस्टर। तब 43। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेसता को चले जाए, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में। This famous portion of scripture. ये परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा दृष्टांत लिखा गया है। This famous portion of scripture is well known when Jesus walked on the water. और ये चित्तपरिचित दृष्टांत सबको पता है जब यीशु मसीह पानी पे चला था। I read from verse 43 when the miracle with the fish and the loaves happened. और मैं उस जगह से पढ़ना शुरू किया जब 5 रोटी और 2 मछली का आश्चर्यकर्म हुआ था। Immediately after that miracle, we see the miracle of Jesus walking on water. और एकदम बाद हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पे चला, ये आश्चर्यकर्म देखा। But something between the miracle with the fish and the loaves and Jesus walking on water happened. पर उस दरमियान में जब यीशु मसीह पानी पे चला और 5 रोटी और 2 मछली का आश्चर्यकर्म हुआ, उसके बीच में कुछ हुआ था ऐसा। The Bible tells us in verse 43 they took up 12 baskets of fish. और 43वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि उन्होंने 12 टोकरियां उठाई। There were small pieces of fish lying on the grass. और लिखा हुआ है कि घास पे छोटी-छोटी मछलियां पड़ी हुई थी। And they collected these pieces and it came to 12 baskets. और उन्होंने जमा किया और 12 टोकरियों में ये मछलियां डाली। 12 baskets were full of this fish. और 12 टोकरियां पूरी भरी हुई थी इस रोटी और मछली से। And then the next line tells us in verse 45 और 45वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है that immediately Jesus told his disciples to part and go to the other side. और उसके बाद यीशु मसीह कहने लगा कि आओ हम उस तरफ चले। He said that they must go to the other side of Bethsaida. और उसने यीशु मसीह कहने लगा कि हमें बेथसेदा की दूसरी तरफ जाना है। Jesus said that they must take a ship and go to the other side. यीशु मसीह कहने लगा कि उन्हें एक नाव में दूसरी तरफ जाना है। But the most important part of the whole story is this. और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस कहानी का यह है that Jesus did not go with them. कि यीशु मसीह उनके साथ नहीं गया। When Jesus did not go with them, जब यीशु मसीह उनके साथ नहीं गया, they were destined to land in trouble. वो इस बात के लिए थे कि वो मुश्किल में पड़ जाते। Any decision you make in life, जो भी निष्कर्ष जो आप जिंदगी में लेते हैं, is going to land in trouble and disaster if Jesus is not with you. आप मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। Whether it's you straying into a job, चाहे आपकी नौकरी हो, whether you're choosing a partner to marry, चाहे आप एक जीवन साथी का, whether you're starting a business, चाहे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर whether रहे you're हैं, starting a ministry, चाहे आप सेवा शुरू कर रहे हैं, Jesus telling you to do it is one thing.
यीशु मसीह एक चीज करने के लिए कह रहा है, But Jesus going with you is another thing. पर यीशु मसीह आपके साथ जा रहा है वो दूसरी बात है। You see, the disciples were so excited with the miracles with the fish. और चेले बहुत खुश थे और आनंदित थे कि वो आश्चर्य का मछली वाला देख के। They even have 12 baskets full. और उनके पास 12 टोकरियां पूरी भरी हुई थी। 12 baskets of blessing. 12 टोकरी आशीषों की टोकरी। This fish would have lasted them for a while, for a long time. ये रोटी और मछली काफी समय के लिए उनके साथ चल But रही थी। when Jesus said, "Go on ahead without me," पर जब यीशु मसीह ने कहा तुम आगे जाओ मेरे बिना, they went without him. वो यीशु मसीह के बिना चल See, it's गए। one thing to have the blessing, एक चीज ये अलग बात है कि आशीष हो आपके and जीवन it's में, one thing to have the one who blesses with you. पर ये अच्छी बात है कि परमेश्वर जिसके द्वारा आशीष है वो आपके जीवन में है। Many people have the blessing. कई लोगों के पास परमेश्वर की आशीष है, They pray and they fast. वो प्रार्थना करते हैं और उपवास करते They हैं, get the blessing. उन्हें आशीषें मिल जाती है, But then they lose the blessing, the one who blessed them. वो आशीषें खो देते हैं क्योंकि उनके जीवन में वो नहीं होता जो आशीष देता The है। most important thing in this chapter सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस चैप्टर में ये है, that stands out is the presence of Jesus. ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की उपस्थिति हो। See, had Jesus been with them, अगर परमेश्वर उनके साथ होता or had they waited for Jesus? या परमेश्वर का इंतजार करते हो, Because the Bible tells us Jesus went to a mountain to pray. बाइबल में ऐसे लिखा हुआ कि यीशु मसीह पहाड़ पे गया And प्रार्थना if करने। Jesus started the journey with them, अगर यीशु मसीह ने उनके साथ ये नाव पे सफर शुरू किया they would होता, have never got into वो disaster. कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ते। You see, one thing the story tells us, एक चीज ये हमें बताता है that if Jesus' presence is not there, कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, don't go in it. मत जाइए आप। Many people ask me this question, they come to me. कई लोग मेरे पास आते हैं और ये सवाल पूछते They हैं ask me, मेरे से। Pastor, I don't know whether to marry this person or not. और वो पूछते हैं कि मुझे इस मनुष्य से शादी करनी चाहिए या नहीं They चाहिए। tell me, Pastor, I don't know whether to do this decision or not. मैं ये फैसला लूं या ना लूं। Pastor, I don't know whether to take this job or not. भाई साहब मुझे नहीं पता कि ये नौकरी लेनी I चाहिए या ask them, नहीं firstly, चाहिए। have you prayed? मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि क्या I आपने ask them, प्रार्थना की? secondly, is the presence of God on that person? मैं दूसरी बात पूछता हूँ कि क्या परमेश्वर की उपस्थिति उस मनुष्य पे I है? tell them, you can't marry somebody that the presence of God is not upon. मैं उनसे कहता हूँ तुम उस मनुष्य से शादी नहीं कर सकते जिसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। It may look good, but if the presence of God is not there, ये बहुत अच्छा दिखता होगा पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, don't go into it. मत जाइए। When the presence of God is with you, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, you will have the peace of God. आपके पास परमेश्वर की You will have the शांति joy of the Lord. होगी। आपके पास परमेश्वर का You will आनंद have the होगा। fruit of God in that आपके पास decision. परमेश्वर के फल होंगे। Where the presence of God is, जब परमेश्वर की उपस्थिति है, it will produce the fruit of God. ये आपके जीवन That I pray for, many marriages that I pray for, बहुत सारी शादियां जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, don't see the fruit of God परमेश्वर के फल नहीं देखते हैं because the presence of God is not there. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। If the presence of God is on a ministry or on a marriage, अगर परमेश्वर की उपस्थिति शादी पे होगी या सेवकाई पे होगी, it will produce the fruit of God. परमेश्वर के फल दिखाई देगी। The most important thing in 2020, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो 2020 में है, whatever ship you're planning to go into, जिस नाव पे भी आप चढ़ने के लिए तैयार हैं, like the disciples went into this boat, into the ship, जैसे वो चेले उस नाव में चढ़ गए थे, whatever decision you are going to make, जो भी निर्णय आप लेने वाले हैं, whoever you want to go with, जिसके साथ भी आप जाना चाह रहे हैं, whatever you want to do, जो भी आप करना चाह रहे हैं, is the presence of God in that ship, क्या परमेश्वर की उपस्थिति आपके उस निर्णय में is है? the presence of God in that place. क्या परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में है? See, many times we want to do good things. कई बार हम बहुत अच्छी चीजें करना Don't चाहते do हैं। good things, do God things. अच्छी चीजें मत करिए, परमेश्वर की चीजें करिए, Because God things lead you to your purpose and destiny. क्योंकि परमेश्वर की चीजें आपको एक अच्छे मकाम तक पहुंचे। मकाम तक पहुंचाएंगी। See what Jesus went to pray. ये देखिए यीशु मसीह दुआ करने के Verse 46 told us that he went to a mountain to pray.
46वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो पहाड़ पे गया प्रार्थना करने, Because he wanted the presence of God on him all the time. कि यीशु मसीह चाहता था कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहे। 2020, 2020 में make sure that the presence of God is going before you. इस बात का निर्णय कर ले कि परमेश्वर कितना बोलता You है। see, Jesus did it all in terms of salvation. यीशु मसीह ने आपके उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया है, But after you get saved, पर उद्धार पाने के बाद you have to walk out your purpose and destiny. आपको अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। And that's where prayer comes in. इसी जगह पे प्रार्थना का That's where fasting comes in. उद्देश्य आता है। See, the blood of Jesus gets you saved. यीशु मसीह का लहू आपको बचाता है, But prayer brings the anointing on your life. परमेश्वर की प्रार्थना करना अभिषेक लाता है You will जीवन be में। saved by the blood of Jesus. आप परमेश्वर के लहू से बच सकते हैं, But you'll be powerless if you're not a praying आप Christian. असमर्थी होंगे अगर आप प्रार्थना करने वाले विश्वासी नहीं You'll होंगे। be powerless if you don't have a relationship with the Holy आप Ghost. असमर्थी होंगे अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध नहीं होगा। People always ask me, परमेश्वर लोग मेरे से पूछते हैं, they tell me, मेरे को बताते हैं, Pastor, I want to lay hands and see the sick healed. मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पे हाथ रखूं और वो चंगा हो जाए। Pastor, I want to cast out demons. भाई साहब मैं चाहता हूँ कि मैं दुष्ट आत्मा को निकालूं। I ask them, how much are you praying मैं every उनसे day? पूछता हूँ कि कितना प्रार्थना कर रहे हो हर एक दिन। Listen carefully now. मेरे को ध्यान से सुनिएगा। The way God will use you, परमेश्वर इस तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा। the mark of the anointing on your life परमेश्वर का अभिषेक जितना आपके जीवन में होगा, is directly related to your prayer and fasting वो life. इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रार्थना और उपवास करते हैं। The mark of prayer and fasting जितना प्रार्थना और उपवास आप करते हैं, will determine how much of anointing God puts on your life. ये बात पे निर्भर करता है कि परमेश्वर का अभिषेक कितना होता है आपके जीवन में। People say, but doesn't God determine that? लोग कहते हैं कि परमेश्वर इस बात को निर्धारित नहीं करता है। No, your prayer and fasting life determines that. नहीं, आपका प्रार्थना और उपवास का जीवन इस बात को निर्धारित करता है। Today I tell you this. मैं आज शाम को आपको बताना चाहता हूँ, If there's things and areas in your life अगर आपके जीवन में ऐसी जगह है और ऐसे चीजें हैं, where you fall in temptation to, आप गिर जाते हैं बार बार, there's things in your life where it's a bondage in your life. आप बंधे हुए कई जगहों में अपने जीवन में, And if you tell me I'm already saved, और आप मुझे ये बताते हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं, then the problem most probably is with your prayer life. तो सबसे मुश्किल सबसे बुरी बात यह है कि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है। See, when you don't pray, जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, your flesh becomes stronger. आपका शरीर मजबूत होता जाता है, And your flesh is in partnership with the world. और आपका शरीर इस दुनिया के साथ संबंध में है। Your flesh loves the world. आपका शरीर को ये दुनिया पसंद है। Your flesh wants to do things with the world. आपके शरीर को इस दुनिया में चीजें करने का मन करता है। Your flesh and your power, listen carefully, your flesh and the world are partners. और शरीर और दुनिया एक साथ है, They work together. साथ साथ काम करते हैं। Now your spirit man जब अब आपका आत्मिक मनुष्यत्व is in partnership with the Holy Spirit. अगर पवित्र आत्मा के साथ संबंध में नहीं है, Your flesh wants to do the things of the world. आपका शरीर दुनिया की चीजें करना चाहता Your है, spirit man wants to do the things of God. आपका आत्मिक मनुष्य परमेश्वर की चीजें करना चाहता है। Both are pulling. दोनों अलग अलग उसमें है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, your spirit man pulls you towards the Holy Spirit. आपका आत्मिक मनुष्य आपको परमेश्वर की आत्मा की तरफ खींच लेता है। When you pray, you become mindful of the things of God. आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप इस बात के लिए mindful को क्या बोलते हैं? परमेश्वर के समझ में रहते हैं। परमेश्वर की समझ में रहते हैं। When you don't pray, जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, you become mindful of the things of this world. आप संवेदनशील दुनिया की चीजों के लिए हो जाते हैं। When Jesus rebuked Satan, जब यीशु मसीह शैतान को निकाल रहा है, he said to him, Satan, you're mindful of the things of man. वो कहते हैं कि शैतान तुम संवेदनशील हो दुनिया मनुष्य की चीजों के लिए, He said, you're not mindful of the things of God. तुम संवेदनशील नहीं हो परमेश्वर की चीजों के लिए। If you want to complete your purpose in अगर God, आप जीवन का अपने उद्देश्य परमेश्वर में पूरा करना one day चाहते we're हैं, all going to die and pass
away. हम एक दिन सब मर जाएंगे और चले जाएंगे। And the important question after you are saved, और उद्धार पाने के बाद एक दूसरा सवाल ये है, then I complete my purpose in God क्या मैंने अब परमेश्वर to use you. अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, You need to become a woman or man of prayer. आपको प्रार्थना करने वाले महिला पुरुष बनना पड़ेगा। Yesterday you saw I spoke to you how Jesus prayed. आपने देखा कि मैंने बात की कि यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना की। Jesus prayed and prayed for hours in the mountain. यीशु मसीह ने घंटों तक प्रार्थना की पहाड़ों में, So that power would fill him. ताकि सामर्थ उसके अंदर आ जाए। Why am I saying this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because many of you will be thinking, I don't see the power in my life. पर हमें से कुछ कह सकते हैं, मेरे को अपने जीवन में कोई सामर्थ नहीं दिखती। My question is same as yesterday. मेरा सवाल कल के जैसा ही है। There's no problem with the Holy Spirit. परमात्मा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। He is all powerful. वो पूरी तरीके से सामर्थ्य है। The problem is with our prayer life. पर समस्या हमारी प्रार्थना के जीवन में। If you're willing to spend the time in prayer, अगर आप परमेश्वर की से प्रार्थना करने में समय बिताने को तैयार हैं, you will have the power flowing through you. आपके जीवन से सामर्थ बहेगी। We need to become a church and people of prayer. हमें कलीसिया और ऐसे लोग बनना है जो प्रार्थना करे। That woman that prayed for me, जिस महिला ने मेरी प्रार्थना की थी, that woman was not a pastor. वो पास्टर नहीं थी, She was not in any fivefold ministry. वो किसी पास समूह के उसमें कार्य नहीं करती थी। She was a simple housewife. वो एक गृहिणी थी, She had no position in church. उसकी कोई स्थान नहीं था कलीसिया में, But she flowed with all the giftings of the Spirit. उसके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के सारे वरदान पाए जाते थे। She would come to church on Sunday and midweek and go back. और वो संडे को रविवार को कलीसिया में आती थी और चली जाती थी। She never had a position in church. उसके पास कोई स्थान नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी कलीसिया में, ओहदा नहीं था। She's passed away now. अब वो चली गई है, But she's got a book this thick लेकिन उनकी एक किताब है इतनी मोटी, of every soul she brought to the Lord Jesus Christ. हर उस व्यक्ति के बारे में जो कि जिसको वो यीशु मसीह के पास लेके आए, Their names, their addresses, उनका उन व्यक्तियों का नाम, उनके पते, their testimonies. उनकी गवाहियां। She never had any position in church. उनका कोई ओहदा नहीं था चर्च में, But she was a woman of prayer in a private life. लेकिन वो प्रार्थना की महिला थी, प्रार्थना करने वाली महिला थी। When you are a person of prayer in your private life, जब आप अपने जीवन में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं, God will use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। You don't need to have a position and title. आपको ओहदा और किसी नाम की जरूरत नहीं है। You need to have a prayer life. आपके जीवन को प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। Yesterday I spoke to you about that. कल मैंने आपसे इसके विषय में बात Today की। I feel the Spirit of God speaking in my spirit. आज मुझे लग रहा है परमेश्वर का आत्मा मेरे आत्मा से बात कर रहा है, And I feel the Holy Spirit saying again, और मुझे लग रहा है परमेश्वर का आत्मा फिर से कह रहा है tell many of them I want to use them. कि बहुत से लोगों से कहो कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता Tell them this year not to waste the year. हूं। उनसे कहो कि इस साल को बर्बाद ना होने दे। Tell them this year they need to go deep in prayer. इस साल में उन्हें प्रार्थना में और गहराई में जाना है। Tell them this year I want them to sit at the feet of Jesus. उनसे कहो कि मैं चाहता हूं कि तुम वो प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में बैठे। I want them to fast and pray more. मैं चाहता हूं कि वो उपवास रख के प्रार्थना करें और करें। I want them to be hungry more like they ever was in their life. मैं चाहता हूं कि वो पहले से ज्यादा भूखे हो I जाएं। want them to become thirsty like they never was thirsty मैं चाहता हूं before. वो पहले से ज्यादा प्यासे हो जाएं। For the Bible says, he who thirsts shall drink. बाइबल बताती है कि जो कोई प्यासा होता है वो पिएगा। He who thirsts out of his belly shall flow rivers of living water. उसके जीवन से, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। Listen carefully what I'm going to cast. बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपसे क्या For a few minutes I want you to turn quickly to Luke chapter 6. लूका उसका 6वां अध्याय निकाल ले जल्दी से। Luke chapter 6 verse 12. लूका उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं Luke है। chapter 6 verse 12. लूका उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं है। I'm going to read from verse 12 to verse 19. मैं 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ूंगा। और उन दिनों में वो पहाड़ और प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। House and a car God can restore to you easily. आपका घर जा सकता है, आपकी गाड़ी जा सकती है, पर परमेश्वर इन सब चीजों को वापस ला सकता है। But once you lose time, you're never going to get time back. लेकिन समय जब चला जाता है तो समय वापस नहीं आता। Listen carefully. Once you lose the time of your youth, young people, you'll never get it back. अगर आप अपने जवानी के समय को खो देते हैं तो वापस नहीं आता है। You will not recover time. अब वो वापस कभी नहीं आएगा। Nothing wrong with somebody on their deathbed giving their life to Jesus. इसमें कोई गलत बात नहीं कि कोई मृत्युशय अपने जीवन को यीशु मसीह को दे रहा है। They will get salvation, वो उद्धार पाएंगे, but their entire life they spent
के बिना A बिताया। person got saved, but they never accomplished their purpose. लेकिन वो व्यक्ति बचाए तो क्या, लेकिन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। See, prayer will make you accomplish your purpose. देखिए प्रार्थना आपको आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। Invest the greatest gift you have time in prayer. अपने पास जो आपका सबसे महान उपहार है Jesus, समय, उसे प्रार्थना में निवेश करिए। Jesus went to the mountain to pray यीशु मसीह पहाड़ में प्रार्थना करने because he गया, wanted no distractions. क्योंकि वो कहीं भटकाया नहीं जाना चाहता था। When you pray, put the phone off. जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपना फोन ऑफ कर लीजिए। Don't keep the phone on vibrate अपने फोन को वाइब्रेटर पे भी मत रखिए, because messages will come through. क्योंकि संदेश आते रहेंगे। Put the television off. अपने टीवी को बंद कर दीजिएगा। Close the room door. That's the mountain. अपने कमरे को बंद कर लीजिएगा। ये पहाड़ है। See, God's not going to speak to you देखिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना नहीं करेगा until he got all your attention. जब तक आप उसके पास आपका पूरा ध्यान नहीं है। If there's anything else distracting you or taking your attention, अगर कुछ भी ऐसा जो आपके ध्यान को भ्रष्ट कर रहा है, God's not going to speak to you. परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। See, Jesus knew he could not pray in the village. देखिए प्रार्थना यीशु मसीह गांव में प्रार्थना नहीं कर पाया। He left the disciples behind, उसने अपने चेलों को पीछे छोड़ा, left the cell phone behind, उसने सेल फोन को पीछे छोड़ा, went up to the mountain. वो पहाड़ पे गया। Do not want any TV or cell phone to distract you. उसे किसी टीवी या सेल फोन की जरूरत नहीं थी। To say, God, I need to hear your voice. उसने कहा कि मुझे तेरी आवाज सुनने की जरूरत है परमेश्वर। Listen what it said further. देखिए आगे क्या कहता है। It said, and Jesus continued all night in prayer. और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। I spoke to you about time. मैंने आपसे समय के बारे में बात की है। See how this is how Christians pray. देखिए अब मसीह ऐसे प्रार्थना करते हैं। 5 minutes or 10 minutes, 5 मिनट या 10 मिनट, maybe 15 minutes, शायद 15 मिनट, 20 minutes most, 20 मिनट हद से the हद job is done. काम हो गया। Prayer is not prayer until God speaks to you. प्रार्थना तब तक प्रार्थना नहीं जब तक परमेश्वर आपसे बात करे। Prayer must be a two-way communication. प्रार्थना एक दो तरफा बातचीत होती है। Why did Jesus pray all night? परमेश्वर ने यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना क्यों की? Listen what I'm going to tell you. ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा Verse हूँ। 13 says, 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, and when it was day, और जब दिन हुआ, he called unto him his disciples. उसने अपने चेलों को बुलाकर, Now it is proven, अब ये स्थापित हुआ है, if you have any good commentary, अगर आपके पास अच्छी बाइबल है, विश्लेषण it shows you that there were more than 100 disciples at this moment in time. इस समय में 100 से ज्यादा चेले थे, And of them, और उनमें से he chose 12. 12 चुने And he named the 12 apostles. और उनको प्रेरित कहा। And verse 14 to verse 15 और 14वीं आयत से लेकर gives us the 12 names of these disciples 12 चेलों के नाम who became apostles. जो प्रेरित बने थे। So what did prayer all night do? तो प्रार्थना जो सारी रात हुई थी उसने क्या किया? Jesus prayed and prayed and prayed यीशु मसीह ने प्रार्थना की और प्रार्थना की until God gave him the name of the 12 disciples. जब तक परमेश्वर ने उसे 12 चेलों का नाम नहीं दिया। You see, Jesus took his book, देखिए परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह something to write. कुछ लिया। He came in expectation God the Father will speak to him. वो उससे आया था, एक्सपेक्टेशन से आया था कि परमेश्वर उससे बात करेगा। He didn't give up after 20 minutes or half an hour. आधे घंटे में थक नहीं गया, 20 मिनट में थक नहीं गया। He didn't give up after 1-2 hours. 1 घंटे 2 घंटे में भी थक छोड़ नहीं The गया। Bible said he prayed all night और बताती है रात भर उसने प्रार्थना की until God the Father said to him, जब तक परमेश्वर पिता ने उससे नहीं I कहा, want you to choose 12 मैं disciples. चाहता हूं तुम 12 चेले चुनो। God the Father said to him, परमेश्वर पिता ने उससे कहा, now I'm going to give you son the name of the 12 disciples. मैं तुम्हें उन 12 चेलों का नाम देने जा रहा हूं। So what will prayer do to you? अब प्रार्थना आपके लिए क्या करेगा? Prayer, listen what I'm saying to you. प्रार्थना सुनिए, मैं आपसे क्या कहता When हूं। you push your time in prayer जब आप अपने समय को प्रार्थना में लगाते हैं and you don't give up in prayer, और आप हार नहीं मानते, God will give you clear direction. अब परमेश्वर आपको सही और साफ निर्देश देता है। Listen, instruct you मैं तुझे बुद्धि दूंगा and teach you और जिस मार्ग में चलना in the way you shall go. उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। I will guide you मैं तुझ पे करुणा with दृष्टि my रखूंगा eye. और तुझ पे अपनी नजर बना के रख। See, the problem is we take the word हम समस्या है कि हम वचन को लेते हैं and we just quote the word. और हम उसको कहीं ना कहीं लगा See, देते हैं। but the word becomes alive in prayer. लेकिन परमेश्वर का वचन प्रार्थना में जीवित हो जाता है। How will God teach and instruct? कैसे
परमेश्वर सिखाएगा और सम्मति देगा। When you go out into your mountain,